तो सीधा रुख करते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली का तेल के दामों को लेकर क्या कुछ ऐलान कर रहे हैं। मैं सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये लिख रहा हूं अभी कि जैसे ₹2.50 का कटौती सेंट्रल गवर्नमेंट अब्जॉर्ब कर रही है थ्रू दी रेवेन्यू एंड थ्रू दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो इक्विवेलेंट अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट्स भी अब्जॉर्ब करें। विच मीन्स कि ₹2.50 का वैट से वो अब्जॉर्ब करें। और इसलिए वैट से अब्जॉर्ब कर सकते हैं कि अगर $60 से $85 जाता है क्रूड, यानी $25 का इंक्रीज होता है, तो आप अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 29% के हिसाब से इंक्रीज्ड प्राइस की वजह से उनका रेवेन्यू भी बढ़ा है और रेवेन्यू काफी बढ़ता है। और इसमें इसलिए ₹2.50 अब्जॉर्ब करना स्टेट्स के लिए इजियर है। हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ता, हमें एग्जिस्टिंग रेवेन्यू में से देना है, उनका रेवेन्यू बढ़ता है। तो दे ओनली हैव टू फोरगो अ पार्ट ऑफ द एडिशनल रेवेन्यू दैट दे गेट बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज। और मैं उम्मीद करता हूं कि कई राज्य सरकारों सभी कुछ करना चाहिए। हम लोग उनसे बात भी करेंगे मुख्यमंत्रियों से कि तुरंत वो भी अपने निर्णय अनाउंस करें इस ₹2.50 को कम करने का अपने वैट में, ताकि कंज्यूमर को तुरंत ₹2.50 केंद्र से और ₹2.50 राज्यों से ₹5 की डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमत में एक रियायत मिल सके। और जैसे ही नोटिफिकेशंस इशू होते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, हमारे तो आज ही हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम एप्लीकेबल इमीडिएटली। जहां तक आपके प्रश्न आएंगे कि इसका फिस्कल डेफिसिट पे कितना असर पड़ेगा, मैं पहले ही बता देता हूं कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन जो है सेंटर का, रेट बढ़ाने की वजह से नहीं लेकिन टैक्स बेस बढ़ाने की वजह से इंटैक्ट है। जैसे कल आपको डेटा दिया कि डायरेक्ट टैक्स फिगर ठीक चल रहा है और इसका टोटल इंपैक्ट जो है अगर पूरे वर्ष के लिए हो, पूरे साल के लिए हो, तो लगभग 21,000 करोड़ रुपया हमारे ऊपर आता है। तो ये क्योंकि लगभग आधा फिस्कल के लिए होगा तो इसका हमारे ऊपर इंपैक्ट 10,500 करोड़ के करीब आता है।